अपने घर का वातावरण ऐसा बनाओ, अपना माहौल ऐसा बनाओ जहां हर दीवार, हर कोना सतगुरु की याद से महकता हो। जहां सुबह की पहली किरण सतगुरु का नाम लेकर भीतर उजाला करे। जहां रात की चुप्पी में भी सिर्फ वही झलके जो हमें सतगुरु की ओर ले जाए। ऐसा घर, ऐसा माहौल जहां हम किसी और की तलाश में बाहर ना जाएं, क्योंकि हर वक्त, हर टाइम सामने बस एक ही चेहरा नजर आए, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। और सिर्फ नजर ही ना आए, उनका एहसास भी हर सांस में, हर धड़कन में बना रहे, 24 घंटे और हर पल। आज का सत्संग दादा मंगाराम जी का सत्संग है। शुरुआत में शायद कुछ बातें हल्की सी समझ आएंगी, कुछ गूढ़ लगेंगी, लेकिन अगर पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे प्रेम से इसे सुनेंगे ना, तो एक एक शब्द इस सत्संग का दिल के भीतर उतरता चला जाएगा। क्योंकि इसमें जो बिरहे की तड़प है, जो उस प्रेम की तड़प है, वो ऐसा माहौल बनाएगी जिसमें आप खुद को खो देंगे और सतगुरु में ही खुद को पा लेंगे। तो अब खुद को तैयार करो, भीतर के द्वार खोलो और चलो इस विरह के भाव से भरे सत्संग की ओर, जहां शब्द नहीं आत्मा बोलती है, जहां कोई शोर नहीं सिर्फ मौन की पुकार है। तो बड़ा प्यारा सत्संग है। मैं हर बार की तरह आप जी से बेनती करता हूं कि सत्संग तो आप खुद सुनते ही हैं। गुजारिश ये है कि इस सत्संग को अपने सत्संगी भाइयों के साथ पहले जल्दी से शेयर कर दें और उसके बाद आप भी सुनना शुरू करें। तो आओ बड़ी ही एकाग्रता के साथ, बड़े ही प्रेम से दादा मंगाराम जी का ये सत्संग श्रवण करते हैं। महात्मा जगजीवन साहिब जी की। सदा सहाई दास पर मन ही बिसारे नाही, जग जीवन साची कहे कबहू नियारे नाही। यह महात्मा जगजीवन साहिब जी महाराज की वाणी है। आपको भारत में एक चोटी का महात्मा माना जाता है। यूपी के अंदर महात्माओं की एक लाइन चली जिसमें कुल 9 महात्मा हुए और उनके अंदर हमने कुछ महात्माओं के नाम सत्संग के अंदर सुने हैं। बीखा साहब, फिर दूलन दास जी महाराज, जिनकी वाणी हम कभी कभी लेते हैं। पलटू साहब भी इसी लाइन के अंदर हुए हैं। आपके संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 300 साल पहले बाराबंकी जिले के एक गांव सरखरा के अंदर आपका जन्म हुआ। बुजुर्गों का काम खेती बाड़ी था, इसलिए आप भी खेती का काम करते थे। महात्माओं के जीवन का पैटर्न समान होता है। छुटपन से इनको परमात्मा के मिलने की खटक और फिक्र थी और प्रेमियों का प्रबंध परमेश्वर करता है। एक दिन जंगल के अंदर अपने काम से जा रहे थे। देखते हैं कि 2 सुहावने स्वरूप जा रहे हैं। ऐसे महासुंदर स्वरूप कभी देखे नहीं। एकदम आपकी आंखें उनके ऊपर फोकस हो गई
महात्मा एक पेड़ के छाया के नीचे बैठ गए। आप बेअख्तियार चलने लगे। आकर के उनके चरणों में माथा टेका। सब तरफ से ख्याल हट गया। एक महात्मा ने बोला, बेटा हमारा कुछ काम करोगे? हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप हुक्म करें। उन्होंने कहा, जी हमारे हुक्के के अंदर आग भर करके लाओ। उस जमाने के अंदर दिया सलाई आदि नहीं होते थे। आग को दबा करके रखते थे और उससे आगे फिर दूसरे दिन काम चलाते थे। आप घर आए, आग भरी, सामने दूध का बर्तन पड़ा था। एक साफ सुथरा लोटा लिया। घर के पशु, घर का दूध, उनके अंदर से एक लोटा इस ख्याल से भरा कि महात्माओं के सेवा में देने की कोशिश करूंगा। जब चले तो रास्ते पर मन ने ख्याल उठाया कि घर वाले इतने उदार दिल नहीं हैं, दूध कम देख करके कुछ बोल न पड़े। जब हुक्का आकर के महात्माओं के हवाले किया तो निम्रता सहित कहने लगे, महात्मा जी ये घर का दूध है, अगर आपकी कृपा हो तो इसको स्वीकार करें। ऐसी मौज थी कि उन्होंने उनका दूध ले लिया और लोटा वापस करते हुए क्या कहा, क्योंकि ये इनके दिल का हाल परखते थे कि बेटा हमारे दूध पीने से आपका दूध घटेगा नहीं। जब घर आए देखते हैं दूध का बर्तन पहले से ज्यादा भरा हुआ है। एकदम सख्त महसूस हुआ कि मैं मूर्ख निकला, मैंने इन महापुरुषों से लाभ नहीं उठाया। और खूब जोर से दौड़े। महात्मा काफी आगे निकल चुके थे। जाकर के वहां तक पहुंचे। उन दो महात्माओं के अंदर एक बुल्ला साहब थे। उनके चरणों में जाकर के नमस्कार कहते हैं कि दीन दयाल, मैं भिखारी, मैं गरीब, मेरे अंदर कसक है, मेरी झोली में कुछ डाल के जाओ। हकीकत क्या थी कि महात्मा देने के लिए ही उस जंगल में आए थे। जगजीवन को एक पेड़ के नीचे बिठाया और बुल्ला साहब ने उनको शब्द या नाम का भेद दिया। चलते वक्त आशीर्वाद देती कि बेटा ये नाम तेरे को बड़ा फलदायक रहेगा। अब हम जानते हैं दिल को तो वो चुरा करके ले गए। जगजीवन साहब का मन गुरु के सिमरन और ध्यान में लगा रहता। जब मौका मिलता दर्शन को जाते। दर्शन एक सोर्स है जो ध्यान को विकसित करता है, और जब अलग होते तो गुरु का ध्यान करते और उसको अंदर दर्शन करने की लालसा। किसी वक्त आपके ऊपर कृपा हुई, गुरु ने अंदर बुलाया, शब्द से जोड़ा और बड़ी ऊंच गति के गुरमुख हो गए। फिर जाते वक्त हुक्म दिया कि इस सरखरा गांव के अंदर रहकर तुम जीवों को चिताने का काम करो, शब्द का भेद देने की कोशिश करो। हम आए दिन सुनते हैं कि ईर्ष्यालु लोग, कर्मकांडी लोग इनके विरोधी होते हैं, क्योंकि उनके दुकान उजड़ते हैं।
विरोध ने इतना जोर उस सरहरा गांव के अंदर पकड़ा कि जगजीवन साहब को मजबूर होकर के गांव को छोड़ना पड़ा। बीच में नदी पड़ती थी, उस सरजो नदी को पार करके उस तरफ कोटवा गांव के अंदर जाकर के अपना डेरा बनाया। भगवंत अपना अपमान सहन कर लेता है, लेकिन भक्तों का अपमान उससे सहन नहीं होता। इतिहास बोलता है कि कुछ अरसे के बाद सरजो नदी के अंदर बाढ़ आई और बहुत सारा सरहरा गांव का हिस्सा बहा करके ले गई। कोटवा के अंदर आज भी आपकी समाध है, आपके चिन्ह है, और आने वाले पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए ये वाणी छोड़ के गए। हमने अभी आपको सुना, आपने फरमाया सदा सखाई दास पर मन ही विसारे नाए। कौन? सतगुरु। किसको? सेवक को। कहते हैं सतगुरु सेवक को जब अपने शरण में लेता है तो हरदम उनके अंग संग होता है और उसकी सहायता करता ही रहता है। आगे क्या लिखते हैं? जग जीवन साची कहे प्यारे, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहता, मैं अपनी देखी हुई बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। जग जीवन साची कहे कबहू न्यारे नाए। ऐ सेवक तुम उससे अलग हो, लेकिन वो तेरे से अलग नहीं है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सुन संतन की साची साखी। संतों की वाणी के अंदर उनकी साक्षी है, एविडेंस है, उनकी अपनी देखी हुई, एक्सपेरिमेंट की हुई और उसका नतीजा देखा हुआ चीज उसका जिक्र है। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखें आंखें, जो अंदर की आंख से देखते हैं। यही बाइबल के अंदर आया, वी से वॉट वी नो। हम वो बात करते हैं जो जानते हैं, एंड टेस्टिफाई टू दैट वी हैव सीन, और उसकी साक्षी देते हैं जो हमने देखा है। तो जगजीवन साहब कहते हैं, भाई मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मेरे तजुर्बे से फायदा उठाओ कि जब मेरे सतगुरु दीन दयाल ने मुझे शब्द और नाम का भेद दिया, अंदर शब्द को पकड़ने की टेक्निक दी, साधना दी, तो जो बाहर से नाम दिया मैंने उसको एक पवित्र मंत्र समझा और गुरु को एक महापुरुष समझा। लेकिन जब उनकी कृपा से ये अभ्यास प्रेम और लगन से किया और किसी वक्त जब उन्होंने कृपा करके अंदर बुलाया, देख करके दंग रह गया कि नाम और गुरु क्या है। ये जो बाहर का गुरु, बाहर का नाम देता है, ये शब्द रूप होता है और शब्द को पकड़ने के लिए साधना देता है। बाहर का नाम चित्त को निर्मल करता है, शांत करता है। ये अपने ध्यान और वृत्ति को एकाग्र करता है। करते करते ये हालत आती है कि सिमरन के जरिए अगर ये अपने वृत्ति को आंखों के बीच में रख कर के लगातार सिमरन करे, समय को बढ़ाता जाए,
तो सिर्फ सिमरन के जरिए ही ये शरीर खाली हो सकता है, शरीर की समाधि लग सकती है। जो सिमरन हमको अनूना लगता है, फीका लगता है, नीरस लगता है, जब आंखों के बीच में एकाग्रता से, एकाग्रता का अर्थ क्या है? जिसमें बीच में कोई ख्याल नहीं आए। आपके जेब से 1000 का नोट गिर जाए, कोई पत्नी का हीरा गिर जाए, उस वक्त चित्त किस तरीके से एकाग्र होता है? एकदम एक ख्याल होता है, कीमती चीज गिर गई। उस वक्त शरीर का होश नहीं रहेगा, संसार का होश नहीं रहेगा, किसी और बात का ख्याल तक नहीं रहेगा। ये सिमरन की अवस्था करते करते होती है, संतों ने की है। जगजीवन साहब करके समझा रहे हैं, कहते हैं फिर तेरे को पता चलेगा कि ये तो मेहनती के गीले पत्ते थे, जिनको सुखाने से, बारीक पीसने से, उनको घोलने से अंदर से लाली निकलती है, वो लाली अंदर निकलती है। और सतगुरु को महापुरुष समझा और नाम को अक्षर समझा, लेकिन अंदर जाकर के देखा कि बेअंत खुशियों का, शांतियों का, सुखों का, बेअंत प्रकाश का सागर, अद्भुत राग रागनियों का भंडार, वो नाम है। और गुरु उसका दाता, उसका मालिक। ये अंदर देखा और अंदर देख करके फिर क्या देखता हूं कि हरदम मेरे सामने है, हर एक प्राणी में मुझे गुरु नजर आते हैं। किंकर पत्थर ठेकरी भय आरसी मोए। कब? कबीर साहब लिखते हैं, अब ठेकरी, पत्थर, किंकर मेरे लिए आरसी बन चुकी है। आरसी में क्या नजर आता है? मेरा गुरु। लेकिन कब? जब अंदर प्रकट किया। कहते हैं ये बाहर का नाम रखने के लिए नहीं है, रगड़ने के लिए है। जब सत्संग में पहुंचना इसका मुश्किल है, सेवा करना इसके लिए भारी है, दर्शन के लिए फुर्सत नहीं है, तो मार्ग अभी बहुत दूर है। ये तो गीला बारूद है और गीले बारूद को आग ऐसे जैसे नहीं पकड़ती है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तेरे को अंदर जाकर के पता लगेगा कि जिस दिन से तेरे को शरण दी, तेरे को एक श्वास भी नहीं छोड़ा, हरदम तेरी फिक्र करते रहे और हरदम तेरा ख्याल रखते रहे। अब यहाँ एक नई बात करते हैं सदा सखाई दास पर, कि अपने दास को हमेशा सहायता करते रहते हैं। अब ये समझना होगा कि दास का अर्थ क्या और सहायता का अर्थ क्या। संत महात्मा जो ऊंचे और सच्चे होते हैं, क्या हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं या मुर्दे को जिंदा करने के लिए आते हैं, धन दौलत देने के लिए आते हैं या संसारी कामों को संवारने के लिए आते हैं? वे तो हमारे प्रीत की जड़ें संसार से निकाल करके अपने निज भंडार में लगाने के लिए आते हैं। माफ करना, वर्षों के सत्संग के बाद, संतों के शरण में रहने के बाद हमको संतों की मिशन समझ में नहीं आई। हम रात दिन दुनिया के कांटों में उलझते रहते हैं और उनको सुलझाने के लिए हम सतगुरु की मदद चाहते हैं। माफ करना, सत्संगी मूर्ख है और सतगुरु इसलिए दुनिया में आते ही नहीं है।
न ये उनके दुकान में चीज बिकती है, वो हीरे और जवाहरों के व्यापारी है। इनके दुकान लगाने वाले और लोअर डिग्री के साधु महात्मा होते हैं। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि पहले वो दास की सहायता करते हैं। दास कौन है? कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख सबिन को, सुखी संत का दास। ये है दास जो इस शरीर को छोड़ करके अपने तन मन को गुरु के हवाले कर चुका है, जर खरीद गुलाम बन चुका है। जो चीज आपने दे दी वो क्या आपके पास रहती है? क्या वो उसके पास है जिसको आपने अर्पण की है? क्या मतलब है कि जो कुछ है वो सतगुरु का। वो तो इसको जब तक ये शरण का जिक्र, कोई सत्संग आता है जिसमें विस्तार से होता है, बाहर से दुख सुख को गुरु का प्रसाद मानना और हर हालत में उनके याद को बनाए रखना, ये थोड़े में गुरु की शरण है। सो इसलिए कहते हैं कि दास बनने की शुरुआत ये है। दास की कोई दावा नहीं होती, दास की कोई मांग नहीं होती, दास की कोई प्रार्थना संसारी नहीं होती। दास तो चाहता है कि ऐ स्वामी मुझे अपने अंदर लीन कर दो, ये उसकी प्रार्थना है। उसको हम दास कहते हैं। कहते हैं वो महसूस करता है कि मेरी सहायता हो रही है। सहायता का अर्थ क्या है? परमार्थी सहायता। मैं अभी जिक्र करके आया कि कोई संसारिक काम संवारने के लिए संत नहीं आते। इसको जरूर काम से बचाएंगे, क्रोध से बचाएंगे, लोभ लालच से बचाएंगे, करामत से नहीं, प्रेरणा से, अंदर से आवाज देंगे, ऐसी सिचुएशन में जाने से बचाएंगे। कहते ये उनकी मदद होती है, क्योंकि अगर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंदर प्रवृत्त होते हैं, गुरु का काम नहीं हो सकता। इसको अच्छी तरह अपने मन के अंदर धारण करना चाहिए। जिस मन ने एकाग्र होकर के नाम जपना है, वो कभी क्रोध के अंदर बह रहा है, कभी मोह के अंदर फंसा हुआ है, वो कैसे एकाग्र हो सकता है? उसकी साधना कैसे सही हो सकती है? सो इसलिए कहते हैं ऐसी सहायता करता है। सत्संग के जरिए क्या हमको संत प्रकाश नहीं दे रहे हैं? भाई तुम ये दुनिया के अंदर आगे चलकर के हम सुने कि कितने जोर से हमको चोट मारने की कोशिश करती है। कहते हैं भाई तुम ऐसा करो कि तुम हमारे इन वचनों पर विश्वास रखो कि अगर तुमको पूरा शब्द स्वरूपी महात्मा मिला है तो वो तेरे अंग संग है। पहले अक्ल बुद्धि से तो उसको मानो, साक्षात देखना तो तब होगा जब अंदर रहोगे, लेकिन पहले इंटेलेक्चुअली इस चीज को मान लो। एक सत्संगी बहन भाई के पीछे एक आदमी या एक बहन 24 घंटे लगाई जाए, 24 घंटे का चौकीदार अगर हमारे पीछे लगाया जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम कहेंगे ये तो हम जो करते हैं देख रहा है, इसका उठना बैठना बोलना चलना फिरना बदल जाएगा। और ये कौन है? ये तो मालिक का रूप है, ईश्वर है, जो हमारे जान की जान है। वो हमारे अंग संग है, हमारे कर्म को नहीं हमारे ख्याल को जानता है। वो बाहर का चौकीदार तो शायद हमारे ख्याल को नहीं परख सके, ये शक्ति तो हमारे ख्याल को जानती है। कहते हैं इसलिए प्यारे इससे शुरुआत करो कि हरदम अपने गुरु को हाजिर नाजिर जानो और देखो 6-12 महीने के अंदर तो एक न्यारा इंसान, तो बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान हो जाएगा। जब हरदम गुरु का डर कि गुरु मेरे को देख रहा है, मैं कर्म कर रहा हूं, गुरु का हुक्म और आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं,
हिसाब किताब मुझे देना पड़ेगा, मेरा मार्ग लंबा हो रहा है, मैं मंजिल से दूर पड़ रहा हूं। इसलिए प्यारे, हरदम अपने सामने लेकर के चलो। ये एक्सरसाइज अगर हम करते हैं कि जैसे ही सुबह को जाग आए और गुरु को सामने रखें, नहीं नजर आते हैं, ध्यान नहीं होता है, सोचें कि मेरे को गुरु देख रहा है कि मैं कैसे उठता हूं, कैसे मैं अपनी बाकी दैनिक क्रिया करता हूं, तो ये क्या करेगा? उसका हुक्म ही सामने याद आएगा कि हरदम उठते बैठते चलते फिरते तुम तो नाम को पकड़ लो। सारी शिक्षाओं को कुल मिलाकर के आगे समझाएंगे। सो इसलिए कहते हैं कि इस एक्सरसाइज करने से, इस अभ्यास करने से क्या होगा? बहुत सारे झंझटों से मन बच जाता है। आप खुद सोचो, मन कोई झंझट पैदा करता है, उलझन पैदा करता है, उसको पैदा करने में क्या वक्त लगता है? 1 मिनट, और उसको सुलझाने के लिए सारी जिंदगी। एक गलत शक्ल देख ली, सारी जिंदगी के ऊपर तबाही आ गई। एक गलत काम कर लिया, किसी गलत आदमी की दोस्ती कर ली। जो उलझन है ये पैदा होने में तो 1 सेकंड लगता है। इसलिए खबरदारी भी इतनी ऊंची चाहिए, चौकीदारी भी इतनी ऊंची चाहिए। ये भावना है आपकी कि पहले अक्ल बुद्धि से ये सत्संगी मान के हमारे ऊपर जगजीवन साची कहे, ये मेरे तजुर्बे के ऊपर सुन करके चलो कि तेरे को गुरु हरदम वॉच कर रहा है, तेरे ख्यालों को वॉच कर रहा है। और अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारे मन में धीरे धीरे उनकी याद आएगी, उनका सिमरन आएगा, उनका ध्यान आएगा। और इन दोनों का नतीजा क्या है? शब्द। शब्द आने लगेगा। शब्द 9 द्वारों में भी आता है। जैसे सिमरन और ध्यान परिपक्व होता जाता है और वो मधुरता का आनंद लेकर के ये दुगने शौक से उस नाम की कमाई करता है। सो इसलिए कहते हैं मेरे इस शिक्षा के ऊपर जो मेरे अनुभव का निचोड़ है, मैं कोई कहानी नहीं सुनाता हूं। प्यारे, अगर तुम खुशकिस्मत इंसान हो और तुमको ऐसे शब्द स्वरूपी महात्मा मिले हैं, उन्होंने तेरे को शब्द का भेद दिया है, अंदर जाने की पूरी जुक्ति दी है, कदरदान बनो। तुम मूर्ख क्यों बनते हो? तुम जन्मों जुगों के मूर्ख हो, अब सियाने बनो। जो सियाना सत्संगी है बहन भाई, वो कौन है? जो अकल बुद्धि चतुराई की बातें करता है। सियाना वो है जो हरदम सिमरन करता है। हम याद रखें, उसके सिवाय हम सब मूर्ख हैं। जिस वक्त भी हम नाम को भूलते हैं, हम महामूर्ख बनते हैं। सत्संगी बहन भाई के सियानत की, चतुराई की, उसकी होशियारी और अक्लमंदी की निशानी एक है कि गुरु के नाम को छाती के साथ लगा करके रखता है। हम आपको आगे सुने। सदा सहाय दास पर मन ही बिसारे नाही, जग जीवन साची कहे कबहू न्यारे नाही। सत समरथ तेरा मन करहो जग को काम। जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। अब हर एक चीज सिस्टमेटिकली समझाती है। कहते हैं प्यारे, युग हो गए, जन्म हो गए, तुमने विश्वास रखा, भरोसा रखा, लेकिन असत पर रखा, क्या फना पर रखा।
नासवंत के ऊपर रखा, नतीजा वापस नासवंत रचना के अंदर तुम मौजूद हो। जिसके ऊपर भरोसा होता है, भरोसे का आधार क्या होता है? प्यार। पहले एक नई लड़की से हमारी शादी होती है, हमको पता नहीं कैसी लड़की है, फिर प्यार जुड़ता है और प्यार के अधीन सब चाबियां उसके हवाले हो जाती है। प्यार आया, प्यार के साथ भरोसा आया। सो इसलिए कहते हैं इस प्यार को पैदा करने के तरीके क्या है कि सत्संग का नागा नहीं हो, जितना हो सके प्रेम से दर्शन किया जाए। लेकिन दोनों फलदायक तब होते हैं सेवा करे, और ये सब तब फलदायक होते हैं जब ख्याल शिव नेत्र में टिका करके हरदम रखे और भजन बैठे तो दुनिया से बेखबर होकर के बैठे, मन पर कोई बोझ रख करके नहीं बैठे। बड़े महाराज जी के वचन कभी कभी हम सुनते हैं, हम कब इतने ऊंचे बनेंगे, शायद वो अपने दया से बना दे। वो फरमाया करते थे कि जब भजन बैठो तुम ये सोचो दुनिया तेरे लिए मर चुकी है और तू दुनिया के लिए मर चुका है। जिस दिन ये ऐसा बैठा, इसका ख्याल अंदर, ये बाहर रह नहीं सकता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि अब तक तो तुमने असत के ऊपर विश्वास रखा है। ये सारा असत शुरू कहां से होता है? इस काया से शुरू होता है। इस काया का जो भरोसा है सो भी हम जानते हैं। रात को आराम से, इन दिनों में हम रिपोर्टें पढ़ रहे हैं, लोग आराम से सोए, बड़ी उम्मीदें सजा करके सोए कि कल को ये, महीने के बाद ये, साल के बाद ये। रात को आराम से, इन दिनों में हम रिपोर्टें पढ़ रहे हैं, लोग आराम से सोए, बड़ी उम्मीदें सजा करके सोए कि कल को ये, महीने के बाद ये, साल के बाद ये। रात को कुछ मिनटों के लिए भूकंप के झटके आए, सब खत्म हो गई, पासबुक खत्म हो गए, ज्वेलरी दब गई, ऊंचे ऊंचे मकान जिनका फखर था उड़ डे पड़े। क्या रहा? कहते हैं गहराई से सोचो कि जिसके ऊपर तू इतना भरोसा करता है, जिसके बारे में इतना वक़्त देता है, इतना सोचता है, उसकी असलियत क्या है? क्या आंख बंद करके बैठे हो, समझने से इनकार करते हो, हकीकत को रियलाइज करने से रिफ्यूज करते हो? तेरे सामने हो रहा है और फिर भी इस असत का विश्वास नहीं छोड़ते। तो इसलिए कहते हैं सत समृद्धि राख मन। तुमने अपने मन को टोटली संसार को बेच रखा है, संसार के लोगों को, संसार के पदार्थों को, संसार के दोस्तों को, रिश्तेदारों को और दुनिया की चीजों को। ये दोनों असत है, फना है। कहते हैं अगर तुम ये सत्य के ऊपर विश्वास रखोगे तो कहते हैं तू सुख धाम में चला जाएगा। महाराज जी से किसी ने पूछा कि हजूर नर्क कहाँ है? कहने के नर्क ऊपर है, लेकिन ये दुनिया भी एक नर्क है और उस नर्क के अंदर हम दिन रात गोते खाते रहते हैं। इंसान को फिर भी 100 अधिकार मिले हुए हैं कि भूख लगती है तो कहता है खाना दो, प्यास लगती है कह सकता है पानी दो। इसके सामने कितने पशु हैं, कितने पंखी हैं, कितने कीड़े हैं, मोरियों के अंदर कीड़े कितने तादाद में होते हैं। एक शहद की बूंद गिरती है, कितनी मक्खियां उसके ऊपर आती हैं। ये सब किसी वक्त हम जैसे इंसान थे। इन्होंने जगजीवन साहब वर्गे महात्मा जब जब ये चोले के अंदर थे समझाते रहे। आज का महात्मा आज समझाएगा, 100 साल के बाद उस वक्त का महात्मा समझाएगा वो जो जगजीवन साहब समझाएगा। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये दुनिया
एक फना की ढेरी है, एक कीचड़ की ढेरी है, तुम इसके अंदर क्यों बने हो? हमारे सामने गोबर की मक्खी है, शहद की मक्खी है, दोनों का दिन कैसे निकलता है? शहद की मक्खी का बगीचे के अंदर और गोबर की मक्खी का नाली के अंदर, पेशाब पाखाने के ऊपर। ये हमारी जिंदगी है। गोबर की मक्खी ये क्या चाहते हैं कि शहद की मक्खी बने। सत्य के ऊपर विश्वास रखे, नाम को पकड़ के रखे। हम तो यहां से उठते हैं, बाहर बातें करते हैं, सड़क के अंदर ही जगजीवन साहब ने जो समझाया वो भूल जाते हैं। क्या हमारी दुर्दशा है? अगर हम इसको भूल जाते हैं तो कुछ तो याद रहता होगा। क्या याद रहता है? फना, असत। कहते हैं इतने सुनते हुए, इतने तेरे ऊपर दया हुई है, ज्ञान की किरण फूटी है, फिर भी तुम समझने से बिल्कुल इनकार करते हो। कहते हैं ऐसे सत्य के ऊपर विश्वास रख करके दुनिया के काम करने हैं। हम आए दिन सुनते हैं संत मत जिम्मेवारियों को नहीं छेड़ता, संत मत हमको अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा पड़ोसी, अच्छा देश का नागरिक बनाना चाहता है, क्योंकि वो लाइट में है। अंधेरे में जो आदमी है उसको क्या पता। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ये दुनिया की जिम्मेवारियों को छेड़ता नहीं, लेकिन ये जरूर हिदायत संत मत करता है कि मन उनको बेचना नहीं है। कुछ आता है हरी इच्छा, कुछ जाता है हरी इच्छा। मन अपने नाम के अंदर रखना है। सहजवाई की मिसाल हमने आए दिन सुनी है। जग माए न्यारे रहो जैसे जिबिया मुख माए, ये घना बक्षण करे तो भी चिकनी ना है। कहते हैं आपके सामने है, जुबान मुंह के अंदर रहती है। आपने सारी जिंदगी में कितनी चिकनी चीजें खाई, लेकिन आज जुबान के ऊपर चिकनाई है। कहते हैं इस तरीके से संसार में रहो। फिर सहजोबाई ने ये कहा है कि जुबान 32 दांतों के बीच में रहती है और काम अंदर उन 32 दांतों के बीच में करती है, लेकिन कभी उनसे कटती नहीं है। तुम गृहस्थ में रहो, दुनिया के अंदर रहो, लेकिन तुम कटे जा रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो, उनके गुलाम बने हुए हो। मन को वहां से निकालो, अपना फर्ज और ड्यूटी समझ के काम करो। ये जो गीता के अंदर ज्ञान आया है कि निष्काम कर्म करो, ये सब ढकोसला है। ये निष्काम कर्म कौन कर सकता है? जो सिमरन करेगा, ध्यान करेगा, जिसके अंदर शब्द प्रकट होगा। वो शब्द इसको कर्म का दाग नहीं लगने देगा, वो कर्म की मैल इसको लगने नहीं देगा। सिर्फ ऐसा महा अभ्यासी प्रेमी वो निष्कर्म कर्म कर सकता है। निष्कर्म जो कर्म है इसका वास्ता अभ्यास से है, संतों की दया से है। बाकी तो ये कालिक की कोठरी त्रिलोकी की चोटी तक है, वहां तक कर्म की रीच है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि अगर तुम ऐसे रहोगे, चरणदास की महाराज की वाणी हमने सुनी है, पृथ्वी पर देही रहे परमेश्वर में प्राण, ऐसे दुनिया में न्यारे रखो। एक हमारे सत्संगी थे, उनके ऊपर दया थी, पिछले जन्मों का साधना था, उनका शब्द खुला हुआ था। कपूरथले के अंदर प्रोफेसर थे और इनके कोई नौकरी का मामला होगा। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और हर एक स्टेट अलग थी। हमारे राजस्थान के अंदर 20-25 स्टेट्स थी। अलवर स्टेट थी, किशनगढ़ स्टेट थी, भरतपुर स्टेट थी। इस तरह ये कपूरथला भी स्टेट थी और उसका मुख्यमंत्री एक मुसलमान बड़ा सख्त मिजाज वाला आदमी था। इसको चिट्ठी आ गई, फलाने दिन फलाने वक्त आओ मिलने के लिए।
ये कॉलेज से आए घर, कपड़े बदले, तैयार हुआ, अभी 10 मिनट रहते थे, पहुंच सकता था, लेकिन शब्द ने जोर मारा और ऐसा जोर मारा कि मजबूर होकर के कुर्सी में बैठ गए। ध्यान अंदर में लग गया। अब ऐसे गुरमुख लोग, प्यारे लोग बड़े समझदार होते हैं। जितनी देर मुनासिब गुरु ने समझा, क्योंकि ये चीज तो सेवक के अख्तियार ही नहीं है, अंदर रखा। जब जाग आई, होश आया, तो दफ्तर की तरफ चला। पहले पीए को मिला। पीए ने बोला, आप राधा स्वामी अंतर्यामी होते हो। अब राधा स्वामी मत उस वक्त इतना नहीं फैला था, तो इसने सोचा ये मेरे से मजाक करते हैं। कहते हैं, भाई बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं लेट हो गया हूं, लेकिन काम ही ऐसा था, मेरा कोई जोर नहीं था। कहते हैं, भाई तुम अच्छे समय पर आए हो। सुबह को जैसे ही साहब आकर के दफ्तर में बैठे तो फगवाड़ा से कुछ लोगों की डेपुटेशन आई। ऐसा जरूरी काम लेकर के आई कि साहब ने हुक्म किया कि जितने भी मुलाकातें हैं, इंटरव्यूज हैं, उन सबको वापस भेज दो। और वो डेपुटेशन साहब के पास बैठी रही। अब बाहर निकली है और साहब ने बेल लगा करके मुझे बुला करके कहा कि मिलने वाला कोई हो तो उसको अंदर भेज दो। और आप आए हैं, उससे पहले उन्होंने 1 मिनट पहले मुझे बुलाया है, आप जाइए अंदर। कहते हैं, तुम मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? एक छोटा बालक जो साल का भी नहीं बना, अगर माता के हाथ से कंगा ले लेवे और कहे कि मैं अपने बाल ठीक करता हूं, आईना मुझे दे दो, मैं बाल ठीक करता हूं, क्या होगा? हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या शायद आईना टूट जाए, कंगा टूट जाए, बाल तो ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर मां के गोद में बैठ जाए, दिन रात हमारी एक क्रिया है। हमको ये मिसाल मामूली लगती है, लेकिन सुबह से शाम तक हमारी एक हालत है। वाणी के अंदर सुनते तो जरूर है, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम चिंत रखो धरो प्यारा। ये गुरु कहता है, प्यारे तुम चिंताएं मुझे दो, तुम नाम की चिंता लो, तुम नाम की चिंता ले लो, बाकी सब चीजों को मैं संभालूंगा। जैसे प्रोफेसर साहब की चीज को संभाला, क्या उनको भजन का आनंद भी दे दिया, उसका काम भी संसारी कर दिया। तो इसलिए आप ये पॉइंट समझाना चाहते हैं कि ये नाम कोई दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता, बल्कि मदद करता है। तुम इसके ऊपर भरोसा रखो। हाँ जी। सत समरथ तेरा मन, करहो जग को काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। सत्य नाम जप जियरा, और वृथा कर जाने, माया तक ना भूल सी, समझ पाचला ज्ञान। कहाँ से चले आइयो, कहाँ रहा स्थान, सो सुध बिसर गई तोए, अब क्यों भय से हैवान।
अब समझा रहे हैं कि दुनिया में संतों की निगाह में इंसान कौन है। कहते हैं देखो तुम जन्मों से पशुओं के जूनियों से निकल के आए हो। संतों की वाणी हमने कई बार सुनी है कि ये 84 जो हमको सामने नजर आती है ये हमारा पिछला इतिहास है। कहते हैं भाई हैवानों के जूनियों से निकल करके तो इंसान की बारी तुमको मिली, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अभी भी तेरे करतूत हैवानों जैसे हैं। बड़ी रोचक वार्ता सुनाई जाती है कि एक मुसलमान दरवेश था, उसका नाम था शेख शिबली। वो एक दिन में मशाल लेकर के जला करके और बारीकी से जैसे किसी चीज की तलाश की जाती है भरी बाजार के अंदर जा रहा है। किसी ने पूछा दरवेश जी क्या गुम हो गया है, किस चीज की तलाश कर रहे हो? पहले तो जवाब ही नहीं दिया। किसी ने पूछा, फिर पूछा, कहते हैं भाई मैं इंसान की तलाश कर रहा हूं। कहने लगे दरवेश की सारी बाजार भरी हुई है इंसानों से। कहते हैं भाई इंसान कहाँ? हैवान के अंदर क्रोध है, हैवान के अंदर काम है, हैवान के अंदर लोभ है, वह अपना पेट भरता है, बच्चों का पेट भरता है, रात को सो जाती है और फिर जानवरों की हैवानों की मौत मर जाती है। ये जितने जा रहे हैं इनके और हैवानों में क्या फर्क है? सारे विकार तो इनके अंदर मौजूद हैं। इसलिए तो कबीर साहब ने अपनी वाणी के अंदर इंसान और हैवान की डेफिनेशन दी। जय घट प्रीत न प्रेम रस, पुन रसना नहीं नाम। कहते हैं इंसान वो है जिसके जुबान पर हरदम उस प्रभु का गुणगान सिमरन ध्यान है, हरदम उसकी याद है, और जिनके आंखों में उनका ध्यान है, जिनके दिल में उनकी याद है, और उसको छोड़ के ते नर पशु संसार में। कहते हैं इंसान जरूर नजर आते हैं क्योंकि इनको 2 पैर है, लेकिन है नर पशु। अब ये एक लाइन हम आज सुन करके अंदर धारने के लिए तैयार हैं कि जो परमात्मा का ध्यान नहीं करता, जो गुरु के सिमरन को ध्याता नहीं, याद नहीं करता, उसको छोड़ के बाकी सब हैवान है। कहते हैं तुम्हारा खाना पीना पहनना सब हराम है, वैरत है। अगर तुमने जिसने ये दिया है शरीर, और शरीर को पालन पोषण के लिए जो कुछ तेरे को दिया है वो तेरे को प्यारे हैं, लेकिन जो दिया है जिसने वो तेरे को याद नहीं। अगर एक आदमी आपको 10-20 लाख दे दे, आप बंगला बना करके उसमें रहें, और जिसने दिया उसको कभी याद न करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? हैवान, कृतघ्न। ये इंसान की हालत है। अफसोस तो है कि जिनको प्रकाश की किरण मिली है, जिनको संतों ने अपने चरणों की शरण दी है, जगजीवन साहब कहते हैं तू फिर भी हैवान बना हुआ है। हैवानों की तरह तेरे अंदर क्रोध है, कोई बर्दाश्त नहीं, कोई सहन शक्ति नहीं। हैवानों की तरह तू बच्चों से चिपका हुआ है। हमने देखा है कि बिल्ली या बंदरी ये कैसे अपने बच्चों को लेकर के चलती है। कहते हैं बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, लड़की नहीं हुई, ये तो हैवानों के गुण है। सो इसलिए कहते हैं अब इंसान बनो। और इंसान कौन है? आपने अच्छी तरह समझाया, जो नाम को, गुरु को, मालिक को हरदम याद करता है। हाँ जी। कहाँ से चले आई हो, कहाँ रहा स्थान, सो सुध बिसर गई तो ये, अब क्यों भय से हैवान।
ये समझ के देख ले तज अहंकार गुमान, ये परिहर सब जाए होए अंत नुकसान। कहते हैं इसकी शुरुआत तब होगी जब तुम सारे गुमान छोड़ दोगे। प्रारंभ में कहा दास वह है जिसकी कोई दावा नहीं होती है। गुब्बारा फ्लैट होता है, उसके अंदर हवा भरते हैं तो क्या होता है, काफी फूल जाता है और फिर ऊपर उड़ना शुरू करता है। जब गरीब था इसका सिर नीचे था, जब इसकी झोंपड़ी थी तो कोई इसको पूछता नहीं था। अब धन दौलत चोरी ठगी बेईमानी करके कमाया, अच्छे खासे मकान बना दिए, कारें रखी। ये कहता है लोग मेरी सब चीजें देखें, अखबारों में तस्वीरें आती है, कहीं का सेक्रेटरी कहीं का प्रेसिडेंट बन जाता है, समाज के सेवाओं में जुट जाता है, राजनीति में पड़ जाता है। कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये सब गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, गुब्बारा तो फ्लैट है। इसलिए एक कबीर साहब ने हमसे सवाल पूछा, आखिर ये तन खाक मिलेगा क्यों फिरत मगरूरी में। जिस शरीर का अंत एक खाक की मुट्ठी है प्यारे, उसके बारे उसके अंदर बैठ करके तुम इतने गुमान करते हो। हजूर महाराज जब मन रे गुमान क्यों करना इसको खोल के समझाते थे तो उनका लहजा और अदा उनके साथ थी, लेकिन कितने खूबसूरती और बारीकी से समझाया करते थे कि यहाँ कोई चीज मान करने के लायक नहीं है, अहंकार करने के लायक नहीं है। किसी अंग्रेज ने कह दिया इन्फॉर्मिटी इज द लास्ट ट्रेट ऑफ अ नोबल माइंड। क्या सत्संगी को आखिर में अहंकार छोड़ता है। जब संतों ने जिक्र किया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो अहंकार को आखिर में रखा है। इसलिए तो कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। कहते हैं एक दिन राजा ही भी छोड़ सकते हो, पत्नी को भी छोड़ सकते हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ा ही ईर्षा दुर्लभ तजने ये। कहते हैं जोगी शराब देता है, घर बार को छोड़ता है, संन्यास लेता, लेकिन क्रोध में श्राप देता है, अहंकार के वश श्राप देता है। सो इसलिए कहते हैं कि जब ये इंसान का शरीर एक किराए का मकान है, एक प्रभात का तारा है, कांच के बर्तन के टूटने में क्या देर लगती है। सहजोबाई कहती है ये सागर के ऊपर जैसे जवार बाटा होता है इस तरह है। अब तेरे प्राण चढ़ रहे हैं, जिस वक्त ये चढ़ना बंद हो गए तो क्या होगा भाई, फिर बंद करो, इसको ठिकाने लगाओ। उस किराए के मकान के अंदर बैठ करके इतनी दावाएं, इतने अहंकार। इसलिए कहते हैं दीन बनो। हम जानते हैं कि बांसुरी से मधुर धुनें निकलती है, लेकिन कब निकलती है। बांसुरी तो एक बांस का टुकड़ा है और उसको तरीके से काट करके उसको पोला किया जाता है। जब ऐन पोला हो जाता है वो बांस का टुकड़ा, जिसको हम बांसुरी कहते हैं, तो उनके अंदर से मधुर धुनें निकलती है। कहते हैं अपने आप को पोला करो। उसके लिए सिमरन है, इसके लिए दीनता है, इसके लिए सत्संग है, संतों की वाणी है। ये आज से हाथ जोड़ना शुरू करो, दूसरे की सेवा करना शुरू करो, नैन नीचे रखो, विचार ऊंचे रखो। संतों की वाणी हमको ऊंचा उठाना चाहती है, इस कीचड़ से निकालना चाहती है। हमको संतों महात्माओं की शिक्षा को धारण करके, सहयोग उनके साथ करके इस कीचड़ को छोड़ करके ठंडी हवा में जाना चाहिए, अंधेरे से निकल करके प्रकाश में जाना चाहिए। ये भावना है इन संतों की वाणी।
दीन लीन रह निस दिन सदा, और सर्ब सो त्याग, अंतर्बासा किए रहो, महाहित के काम। काया नगर सुहावना, सुख तन पे ही होए, रमत रहे तन भीतरे, दुख न पावे कोई। जग जीवन गए चरण गुरु, नैन निराख निहारे, ऐसी जुगती रहे जो, लेता ही उबार। कहते हैं सुबह से शाम तक हर एक इंसान जो काम करता है, जो सोचता है, सोचने के अधीन ये बोलता है, सोचने के अधीन ये काम करता है, अपनी प्लानिंग करता है। कहते हैं ये सब क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है? पंछी क्यों उड़ते हैं, पशु क्यों चलते हैं, ये जितनी दुनिया के अंदर हलचल है, अगर किसी से पूछा जाए ये सब क्यों हो रही है, तो महात्मा तो गागर को सागर में भर करके जवाब देते हैं, सुख चाहते, सुख की तलाश है। लेकिन ये उस तरीके से है जैसे हिरण के नाभि के अंदर कस्तूरी है, हवा का झोंका सामने से आता है, सोचता है सामने कोई खुशबूदार पेड़ है, हवा का झोंका पीछे से आता है, लौट करके पीछे देखता है, ये सोचता है दुनिया की जहां दौड़ में लगा रहा हूं वहां सुख है। अब जगजीवन साहब हमको समझाते हैं तुम तो संतों का जीव है। जब गुरु ने तुमको सामने बिठा करके समझाया था तो ये समझाया था तो परमेश्वर तेरे अंदर है। अगर विचार भी किया जाए कि इन बातों में सुख है तो सारे सुख बनाए किसने? वो बनाने वाला प्यारा तेरे अंदर बैठा है। इसलिए संत हमको इस पॉइंट पर लाते हैं कि तेरे को सुखों का जब दाता मिलेगा, सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी, और वो ऐन तेरे अंदर बैठा है। इसलिए प्यारे, आज से सुखों की तलाश इन वस्त्रों में, बाहर के पदार्थों में, टी पार्टियों में, खाने पीने पहनने के अंदर खोजना बंद कर दो। मेहरबानी करो अपने ऊपर, खोजो अपने अंदर। जगजीवन साहब ने आखिर में कहा कि आंखों के बीच में लगातार देखते रहो, ये दरवाजा है, कहां ले जाएगा? खुशियों के घर में। वो खुशियों का घर कौन सा है? तेरी काया। कहते हैं इसके अंदर जाने का दरवाजा ये है जो खुशियों के भंडार में ले जाता है। तो इसलिए कहते हैं बाहर सुबह से शाम तक जो तुम खुशी और शांति की तलाश कर रहे हो, ये तो केवल सोने मकान के अंदर एक कौवे की चोंच मारनी है। फ्रस्ट्रेशन है, कभी किसी चीज को पकड़ता है, टीवी पसंद नहीं है, भजन चलाता है, दोस्त के पास जाता है, शॉपिंग को जाता है, टी पार्टियों में जाता है, मैरिज पार्टी में जाता है, करते आए हैं। क्या खुशी हमारे पास है? हमारे पास एक चीज है, वो चिंता। हमारे पास एक फिक्र है, ये काम जो हमने शुरू किया है वो पूरा होगा, ये काम जो अधूरा पड़ा है वो बरसवाब होगा। कहते हैं सुख आंख है, सुख का दरवाजा ही आंखों के बीच में है,
वो नाम की चाबी से खुलेगा। जब वो नाम की चाबी से खुलेगा फिर सुखों की शुरुआत हो जाएगी। तू अंधेरे से निकलेगा, कब्र से निकलेगा, ये आसमान नीचे रह जाएगा। पहले ये सूरज चांद सितारों को पार करता है, फिर ही तो उस सुख सागर में जाता है, शांतियों में जाता है। अब आप खुद सोचो, जिसने सूरज चांद सितारे पार कर दिए तो सारी बादशाहें नीचे रह गई, सारे हीरे जवाहरात नीचे रह गए। ये बादशाहों का बादशाह बन जाता है, बेपरवाह हो जाता है। जैसा इसका गुरु है, सेवक को गुरु ऐसा ही बनाना चाहता है। तो इसलिए जगजीवन साहब ने अपने वाणी के जरिए हमको समझाया कि मनुष्य जन्म का मकसद सुख पाना है, सुख परमात्मा के चरणों में है। वो ऐन तेरे अंदर प्यारे बैठा है। किसी वक्त के महात्मा के पास जा, उनसे युक्ति लेकर के फिर उस युक्ति के बन जा। पढ़ाई के अंदर लगोगे तब तो इंजीनियर बनोगे, तब तो डॉक्टर बनोगे, नहीं तो ठेले चलाने वाले, मजदूरी करने वाले बहुत आपको मिलते हैं। तो इसलिए आपने समझाया कि अगर ऐसा संत मिला है, नाम मिला है, तो नाम की रगड़ लगाओ, नाम की कदर करो और नाम के जोहर देखो कि गुरु दाता ने आपको क्या बख्शा है। जग जीवन गह चरण गुरु, नैन निराख निहारे, ऐसी जुगती रहे जो लेता